दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फैज़ अहमद फैज़ ने रावलपिंडी साजिश केस में जेल के अंदर किस तरह वक्त गुजारा। इनके जेल में जाने के बाद एलिस ने किस तरह 1 रुपया जोड़ जोड़ कर बच्चों की परवरिश की। जेल से मियाँ बीवी के दरमियान क्या खतो किताबत हुई, यही सब मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। 1951 में रावलपिंडी साजिश केस में फैज़ अहमद फैज़ की गिरफ्तारी इनके ख़ानदान के लिए किसी क़यामत से कम न थी। इन पर जो मुकदमा कायम हुआ, इसकी सज़ा फांसी थी या फिर उम्र कैद। एलिस फैज़ अभी गिरफ्तारी के सदमे से नहीं संभली थी कि CID का तलाशी के लिए घर आना मज़ीद जहनी अजियत का बायस बना। 41 एम्प्रेस रोड लाहौर पर पुलिस और CID का पहरा लग गया। आने जाने वालों पर नज़र रखी जाती, इनके नाम नोट होते। अखबारात फैज़ को गद्दार करार देने की मुहिम में पेश थे। फैज़ और दीगर मुलज़मों को सज़ाए मौत देने का मुतालबा होने लगा। इस कड़े वक़्त में एलिस ने बड़ी हिम्मत और तदब्बुर से काम लिया। पाकिस्तान टाइम्स में मुलाजमत इख्तियार कर ली, ख़वातीन और बच्चों का सफ़ा तरतीब देने लगी, गाड़ी बेचकर वकील को फ़ीस की पहली किस्त की अदायगी मुमकिन बनाई, 150 रुपये की फ़िलिप्स साइकिल ख़रीदी जो दफ्तर आने जाने के काम आती थी। उस ज़माने में इनकी ज़िंदगी किस डब से गुजर रही थी, इसका अंदाज़ा फैज़ के नाम ख़त के इस इक़्तिबास से होता है। कामों की ज़्यादती में सुबह से शाम तक का पता ही नहीं चलता। बच्चों को सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना होता है और मुझे 9 बजे सुबह ऑफिस, और मेरी वापसी 4 बजे होती है। फिर दिन का बाकी हिस्सा बच्चों को होमवर्क करवाने, मेहमानों की मदारत करने, किताबें पढ़ने, कपड़े धोने में गुजर जाता है और फिर थक कर बिस्तर पर गिर जाती हूँ। एक और हाथ में बताया, परेशानियों का एक सिलसिला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। फैज़ को एलिया की परेशानियों का खूब एहसास था। वह इनके साइकिल पर सफ़र के हक़ में नहीं थे। एक ख़त में लिखा, लाहौर के मौसम की ख़बरों से कुछ तशवीश रहती है। इस मौसम में जब तपते हुए दफ्तर से तुम्हारे साइकिल पर अपने घर आने का सोचता हूँ तो इस ख्याल से बचने के लिए ज़ोर से आंखें मीच लेता हूँ। अगर तुम इतना लिख दो कि 1 आध महीने के लिए तुमने साइकिल चलाना बंद कर दिया है तो कुछ इत्मीनान होगा। इसमें कुछ खर्च तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा भी क्या खर्च होगा, वादा है कि हम ये पैसे पूरे कर देंगे। एलिस सुगड़ बीवी की तरह घर चला रही थी, कफ़ायत शायरी से काम लेती। फैज़ के नाम खतूत से चंद मुंतखब इक़्तिबासात मुलाहिज़ा हों। लाहौर में रहना महंगा होता जा रहा है, 16 रुपये मन आटा हो गया है और हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। आखिर ये हुकूमत क्या कर रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। कल मैंने 16 रुपये का 1 मन आटा ख़रीदा। पिछले साल मार्च में जब तुम गए थे तो मन भर आटे की कीमत 9 रुपये थी। चीज़ों की कीमतों में आग लगी हुई है। टूथपेस्ट की एक ट्यूब 3 रुपये 12 आने की, लक्स साबुन का एक पैकेट 4 रुपये का। हमने घर में टूथ पाउडर बना लिया था जो 2 महीने चला। एक दफ़ा आमों का मौसम आने पर शोर रह रह कर याद आया। हाथ में लिखा, आमों का मौसम है और मेरा दिल उदास है। मुझे याद आता है जब तुम दोपहर को खाने पर घर आते तो बड़े बड़े आमों से भरा एक थैला तुम्हारे हाथ में होता और कभी भूलते नहीं थे। शोहर भी साबर शाकर, राजी बरज़ा। एक हाथ में बीवी से कहा, तुमने पूछा है तुम्हारे लिए साथ क्या लाऊं, तुम खुद आ जाओ। इन 2 हंसते हुए चेहरों को साथ लेती आओ, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। एलिस को तन्हाई सताती थी और तलखी अय्याम का जिक्र ख़तों में करती तो जवाब मिलता। दिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं और हर गुजरने वाला दिन दिल की सतह पर कराहत और दर्द का एक हल्का सा गुबार छोड़ता जाता है। लेकिन चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। तुमने अपने घर की तन्हाई का जिक्र किया है। मैं जानता हूँ कि यह तन्हाई कितनी कड़ी और जुदाई के लम्हे कितने गिरा हैं। फैज़ जेल में जो कुछ पढ़ते, इसके बारे में तासरात से एलिया को आगाह करते, किताबें जेल भिजवाने का तकाजा करते। एक दफ़ा चीख खौफ के ड्रामे 3 सिस्टर्स पढ़ने को जी चाह एलिस से फरमाइश की जो पूरी कर दी गई। इस पर खुश होकर लिखा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे चीख खौफ की किताब भेज दी। पढ़ने में बहुत लुत्फ़ आ रहा है। चीख खौफ की तहरीर से कितना गहरा प्यारा और कितनी बेपनाह शफ़क़त टपकती है। एलिस भी किताब पढ़ने से हासिल होने वाली खुशी के बारे में शोहर को बताती, मैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की स्वाने उम्री पढ़ रही थी, बहुत ज़बरदस्त है। फैज़ के खतूत बरसों बाद इन्हीं के कलम से तर्जमे होकर सलीबे मेरे दरीचे में के उन्वान से सामने आए। एलिस के खतूत टीयर हर्ट के नाम से अंग्रेज़ी में शाया हुए। इनका उर्दू में तर्जमा अज़ीज़ दिलम के उन्वान से नैयर रुबाब ने किया। ये खतूत इनकी ज़िंदगी की ज़ाहिरी
और बातनी कैफियत को समझने में बहुत मदद देते हैं। अज़ीज़ दिलम में शामिल आखिरी ख़त में एलिस ने अपने महबूब से कहा, मेरी ज़िंदगी में और है क्या, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इंतज़ार और तुम्हारे साथ मुस्तकबिल के ख्वाब। तो दोस्ती थी मेरी आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।